खबर के बारे में आपको बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान इसका जिक्र आने पर विवाद हो गया और निशाने पर आ गए मंत्री शांति धारीवाल। नहीं, गलत बात है। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है आपका। मेरे को मत चुनौती दो। हाईकोर्ट में मिल रहे हैं ना। हाई कमान पर वोल्टेज हाई, फिर गूंजी 25 सितंबर वाली चुनौती, निशाने पर धारीवाल। विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस इस्तीफा प्रकरण की गूंज सुनाई दी। फिर निशाने पर आए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल। इसकी शुरुआत की बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने स्वायत्त शासन और वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत की। चर्चा होते होते हमले का रुख मंत्री शांति धारीवाल की तरफ हो गया। पारख ने एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि हमारे मंत्री शांति धारीवाल शक्तिशाली मंत्री हैं। इन्होंने हाईकमान को भी पीछे पांव खींचने के लिए मजबूर कर दिया। ये इतने शक्तिशाली हैं तो फिर अपने विभाग में करप्शन को भी खत्म करें। मंत्री वो उस हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि आपने हाईकमान को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर किया, और वही नहीं, आपने आंख झुकाकर बात नहीं की। आपने हाईकमान को आंखें तरे कर अपनी ताकत का परिचय भी दिया है। ज्ञानचंद पारख के इन शब्दों पर धारीवाल ने आपत्ति जताई। सभापति जेपी चंदेलिया ने हाईकमान से जुड़े शब्दों को कार्यवाही से डिलीट करने के निर्देश दिए। अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही ना, हाईकमान को ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो सब डिलीट होगा। कोई बात नहीं। शब्दों को डिलीट करवाने पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐतराज जताया। राठौड़ ने कहा कि विधायक पारख ने कोई असंसदीय शब्द तो बोले नहीं। ये मंत्री जी मर्दों वाला प्रदेश बता दें, इन्हें कोई रोक नहीं। हमने तो शक्तिशाली को शक्तिशाली ही बताया है। व्यक्ति को अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति को अगर शक्तिशाली कह दिया, गुनाह कर दिया, ये पास में बैठे लोग जल रहे हैं इनसे। इसके बाद बहस और गर्मा गई। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जो व्यक्ति सदन में नहीं हो उसका नाम नहीं ले सकते। हम भी तो आपके आलाकमान की पोल खोल सकते हैं। आपके यहाँ कितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? मंत्री शांति धारीवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि मेरे काम को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर की बात नहीं पता। तो राठौड़ ने कहा, मुझे अंदर की स्टोरी का पता है। कुछ देर तक इसी मुद्दे पर तीखी बहस होती रही। हमारे हाईकमान के, हम आपके हाईकमान की पोल खोलेंगे तब कि यहाँ कितना आपके यहाँ झगड़ा चल रहा है, कितने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। मेरे द्वारा किए गए काम को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर की स्टोरी आपको मालूम नहीं है। नहीं, हमें है ना। नहीं, गलत बात है। मेरे को तो है। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है आपका। मेरे को मत चुनौती दो। हाईकोर्ट में मिल रहे हैं ना। मेहरबानी करके कटवाइए साहब। डिलीट हो गया। माननीय सभापति महोदय, ये अगर इस तरह डिलीट होंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? इसके बाद अनुदान मांगों पर दिव्या मदेरणा के बोलने की बारी आई। दिव्या ने आरोप लगाया और कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र ओसिया की सड़क निर्माण के प्रस्तावों को इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि मैंने हमेशा अपनी पार्टी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने भी इस्तीफा प्रकरण को छेड़ दिया। दिव्या ने कहा कि मैं उस इस्तीफे वाली महफिल का भी हिस्सा नहीं थी। मैं रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो इस्तीफे वापस करवाए, नहीं तो आज स्थिति कुछ और ही होती। मंत्री महोदय आलाकमान को भी चुनौती दे सकते हैं। मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, बावफा फरमाबरदार हूँ अपने दल के प्रति। मुझे इस 2 दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। तो मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी। राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो रिट्रैक्ट कराए के सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता। मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। विधानसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस, शोर शराबा कोई नई बात नहीं है। लेकिन 25 सितंबर 2022 की घटना की टीस आज भी कांग्रेस को जब तक परेशान करती है। ये घटना और उसका असर आज भी कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और वहीं सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी मंत्री धारीवाल से कहा, कई समाजों की छात्रावास, धर्मशाला के लिए जमीन मांगी हुई है। 4 साल से आप लेकर बैठे हुए हैं, आप आवंटित क्यों नहीं कर रहे हो?
पुरोहित समाज है, सगरवंशी समाज है, सबने छात्रावास धर्मशाला के लिए भूमि आपसे मांगी हुई है। 4 साल से आप लेके बैठे हुए हो, क्यों आप आवंटित नहीं कर रहे? मेहरबानी करो, उनको आवंटित करो। अडानी को दे रहे हो 75,000 बीघा, वो तो बापड़े 1-1 बीघा भूमि मांग रहे, 2-2 बीघा मांग रहे, उनको देने में क्या दिक्कत है आपको? और माननीय सभापति महोदय, ये आपने अभियान चलाया प्रशासन शहरों के संग, आपने कई रिटायर्ड आईएएस को लगा दिया ऑबलाइज करने के लिए, दूसरे भी आपने अधिकारी भेजे। कभी आपने पूछा कि भैया जाके आए हो तुम, वहां पर क्या काम करके आए? और इसी खबर के साथ फिलहाल महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।